आज हम एक बहुत अहम टॉपिक के ताल्लुक से चंद बातें इंशाल्लाह देखने वाले हैं। टॉपिक क्या है मैं नहीं बताने वाला हूं, अभी आपको बताना है, लेकिन मैं क्लू देने के लिए एक चीज करने वाला हूं। मेरे सामने यहां बहुत सारे रंग बिरंगी बलून्स है और जिससे पता चलता है कि आज की गेम भी क्या होने वाली है। तो अब मैं एक बलून को ब्लो करने वाला हूं, हाँ, और मेरी कोशिश यह है कि बड़ा बड़ा एज बिग एज पॉसिबल बड़े से बड़ा बलून बनाऊं। और आप लोगों का एक कंपटीशन होने वाला है कि कौन सबसे बड़ा बलून बनाएगा। ही विल बी एंड शी विल बी द विनर। हाँ, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्या है टॉपिक? क्या है टॉपिक? पता है आपको? आपको पता है? हाँ। मुझे बिग बलून बिग 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 के चक्कर में क्या हुआ? बलून ही गया। तो हमारा टॉपिक क्या है? ग्रीडीनेस, ग्रीड, जिसे हम कहते हैं लालच। लालच का मतलब और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और इससे बड़ा बलून, इससे बड़ा 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 के चक्कर में क्या हो गया? फूट गया। तो आप लोगों का कंपटीशन होगा किसके पास सबसे बड़ा बलून है, लेकिन वो लास्ट में, अभी नहीं। अभी हमारे सामने यहाँ पे है इंटरेस्टिंग मैग्नेट्स। आपको पता है दुनिया में बहुत सारा पैसा है और हमारे टेबल पे भी आज बहुत सारा पैसा बिखरा पड़ा है और ये टूटा हुआ बलून इसे साइड पर हटा दिए। तो हम देख रहे हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि काफी है। किसके लिए काफी है? ह्यूमन बीइंग्स, सबके लिए काफी है। जितने इंसान है ना, सबके लिए, जितने इंसान है ना, उन सबके लिए काफी है। क्या चीज के लिए काफी है? क्या चीज के लिए काफी है? जो रुपया है वो सब। क्या चीज के लिए काफी है? हम ह्यूमन बीइंग, इंसान। ना, एक इंसान बोलता है ना ना ना, आई वांट एवरीथिंग। नीड्स के लिए काफी है, जरूरत। हाँ, नीड। there is enough for their needs but there is not enough for their greed. greed यानी लालच के लिए काफी नहीं है। लालच के लिए काफी नहीं है। लालच का कैसा होता है मालूम है? जब लोग लालची होते हैं तो कैसे होते हैं मालूम है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, कि अगर आदम की औलाद के पास एक वादी भर के सोना है, वादी भर के, मालूम है? माउंटेन देखा आपने? माउंटेन, माउंटेन देखा? बिग होते हैं। कभी गए माउंटेन के ऊपर भी गए आप लोग? हाँ हाँ, नहीं। छोटा माउंटेन देखा? छोटा, बहुत बिग नहीं देखे, छोटा तो देखे? बिग देखे, देखे? उसके नीचे से देखते हैं तो क्या होता है? हाँ, बिग डीप होता है, डीप वैली होती है, बहुत डीप होती है, छोटी सी वैली होती है। बहुत। देखो माउंटेन जो होता है ना, उसके बीच में वैली होती है, वैली। दो माउंटेन्स के बीच में वैली होती है, वैली बड़ी खाई, इतनी बिग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर किसी के पास वादी भर के सोना है, सोना, सोना मालूम है? गोल्ड। गोल्ड। गोल्ड चीप होता है कि कॉस्टली होता है? बहुत कॉस्टली। बहुत कॉस्टली होता है। थोड़ा सा गोल्ड नहीं, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, वादी भर के सोना है, वैली भर के सोना है, तो उसको क्या चाहिए मालूम है? और उसको और एक वादी चाहिए। अगर एक वादी भर के सोना हो तो उसको और एक चाहिए, और अगर और एक हो तो और एक चाहिए, अगर और एक हो तो और एक चाहिए। और कोई चीज आदम की औलाद, आदम की औलाद, हम लोग सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना? हाँ, कोई चीज आदम की औलाद के पेट को नहीं भरेगी सिवाय मिट्टी के। मिट्टी, मिट्टी मालूम है? मिट्टी कैसे मिट्टी भरेगी मतलब क्या? कौन बताएगा इसकी मीनिंग? कौन बताएगा इसकी मीनिंग? कौन बताएगा? मिट्टी भरेगी, मिट्टी बस, और कोई चीज पेट को नहीं भरती। पेट को भरने के लिए क्या चाहिए आपको? आपका पेट कैसे भरता है? खाना। खाना खा के भर जाता है। भर जाता है तो कैसा लगता है? फुल लगता है। फिर और खा सकते हैं? नहीं खा सकते। आदम की औलाद के पेट को कोई चीज नहीं भर सकती सिवाय मिट्टी के। मिट्टी कैसे मालूम है आपको? एक दिन हम लोग मर जाएंगे, फिर कब्र में दफन किए जाएंगे। कब्र में जब पहुंचेंगे ना,
तो तब ये लालच खत्म होती है। कब्र में पहुंच जाते हैं तो तब ये लालच नहीं, तो तब तक लालच चलती रहती है। मालूम है आपको कैसे? तब तक ये लालच चलती है। कैसे? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अब जैसे मेरे पास ये मैग्नेट है, मैं देख रहा हूं दुनिया में और भी मैग्नेट दिख रहे हैं, तो मैं जाऊंगा। लालच कैसे होती है देखिए। अब पकड़ लिया एक और मैग्नेट को, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, सब मैग्नेट मेरे पास। अब जैसे दुनिया में जितना पैसा है, ये पैसे में सब मुझे चाहिए। आप देख रहे हो सब पैसा मेरे पास आ रहा है। लालच, सब मुझे चाहिए, सब 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 सब। मूसा के पास जो पैसा है वो भी मुझे चाहिए। हाँ, और सब फिलहाल के पास का पैसा भी मुझे चाहिए। लालच कैसी होती है ना, फिर कोई चीज रुकती नहीं है। और युसरा होदा, सब सबका पैसा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। आप देख रहे हो कि सब मेरे मैग्नेट्स जो है ना, सब जमा कर रहे हैं। सबका पैसा, सबके सब पैसा इस टेबल का मुझे चाहिए। किसी के पास कुछ भी नहीं रहे, सब लोग गरीब, सबके सब पैसा मेरे पास। बाकी आप लोगों के पास 1 रुपये भी है, 1 रुपये भी है, सब कुछ आ गया ना मेरे पास। हाँ, लालच ऐसी ही होती है, किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, सब कुछ खुद के पास। अब बच्चों, लालच आने से क्या प्रॉब्लम होता है आप लोग बताओ। कौन बताएगा मुझे लालच में क्या प्रॉब्लम है? बोलो, लालच में प्रॉब्लम। आपको लालच क्या है समझ में आ गई? ग्रीड। ग्रीड क्या है समझ में आ गई? अब बोलो ग्रीड में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ग्रीड में अगर हम लोग को कुछ मिलता है तो हम लोग को उसमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। हाँ। और जैसे हम लोग को बकवास है तो एक और एक गाड़ी यस, ये गाड़ी मेरे पास है। अब इतनी सारी गाड़ी दिख रही है, ये भी मुझे चाहिए। हाँ, ये भी मुझे चाहिए। सब मैं ले लूंगा गाड़ियां, आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं। दो इधर दो। हाँ, सबके सब गाड़ी मुझे चाहिए। ले लिया आप, लेकिन मुझे आपकी भी चाहिए। ये सब गाड़ी मेरे पास। आप लोगों के पास कोई भी गाड़ी नहीं, आप लोग पैदल जाओ। हाँ, सबके सब गाड़ी मेरे पास। अब बताओ लालच में प्रॉब्लम क्या है? अभी हम लोग के पास, अभी हम लोग के पास एक गाड़ी है, यानी मेरे पास एक पेंसिल है, सब पेंसिल भी मेरे पास, सब पेंसिल मेरे पास, सब चॉकलेट्स भी मेरे पास, सब मनी भी मेरे पास। अभी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं। अब बोलो ये भी मेरे पास। अब आप लोग बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप लोग मुझे समझाओ। आप लोग समझा दिए तो आपको मैं दूंगा एक एक गाड़ी, एक एक चॉकलेट, कुछ कुछ सबको थोड़ा थोड़ा दूंगा। लेकिन आप लोग नहीं समझाएंगे ना तो सब कुछ मेरा। आप समझाओगे? हाँ, बोलो क्या समझाओगे? बोलो। हाँ बोलो। हम बोलेंगे फिर। अगर फर्स्ट एक गाड़ी रहेगी और सब लोग के पास एक एक रहेगी तो वो सब ले लेते, मतलब पूरा ले लेते। वो ग्रीडी नहीं। हाँ, मैं ले लिया। अब क्यों नहीं लूं? आप लोग सब पुअर, मैं सबसे रिच। क्यों लोग ग्रीडी? आप लोग बताओ क्यों गलत है ये? मेरे पास एक गाड़ी है, एक पेंसिल है। हाँ, मेरे को उसकी पेंसिल एकदम देख के अच्छी लग रही है तो मेरे को वो भी चाहिए, फिर उसकी भी चाहिए। हाँ हाँ, मुझे चाहिए। अभी गलत क्यों है बताओ? गलत क्या है इसमें? प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये लिया तो उसकी भी चाहिए। हाँ हाँ, मुझे सबकी चाहिए। इसमें गलत क्या है? मतलब क्या ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सबका क्यों नहीं लेना चाहिए? बताओ बताओ। अल्लाह ने बोले, अल्लाह ताला ने बताया। हाँ, ये तुमने अच्छी बात बताई, इसलिए तुम्हें एक पेंसिल देता हूँ। यस, और बताओ क्यों नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए? सब पैसा भी मैंने ले लिया, सब सब खा लेते हाँ? कोई छीन के लेके सब पैसा मेरे पास, सब कार्ड्स भी मेरे पास, सब पेंसिल्स भी मेरे पास। संभाल नहीं सकता हूँ लेकिन मैं दूंगा। बताओ। हाँ, अभी मेरे पास ये एक पेंसिल गलत है। क्या है? गलत क्या है? वही हाँ, बताओ। मेरे पास एक पेंसिल है। हाँ। तो मेरे को उसकी भी चाहिए तो वो मैं छीन के ले लूंगा इससे, तो वो रॉन्ग है ना उसमें। वेरी गुड। इसमें क्या होता है ना, जब आदमी में लालच आ जाती है ना, लालच तो है ना गलत तरीके से भी लेते हैं, मतलब छीन के भी लेते हैं लोगों का, और चोरी भी करते हैं, चीटिंग भी करते मेरे पास हैं, एक चॉकलेट है, मेरे को उसकी भी सबको चाहिए तो ट्रबल छीन करके लेते हैं। मालूम है ऐसे जो लोग जो लालची बनते हैं ना, वो लोग है ना, वो लोग क्या करते हैं, जो लालच करते हैं वो लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं लालच चीटिंग करने वाले करके। चीटिंग भी करते हैं। उनको सही गलत का फर्क नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, हाँ
वो लोग क्या करते हैं, सही हो गलत हो मत करो। आप भी गलत कर रहे हो ना, आप सही तरह से बात करके मुझे बता के करो। बताओ मुझे। गाड़ी देंगे। हाँ लेकिन और भी तो समझाओ ना थोड़ा और। लालच आने से क्या होता है? आपने कहा अल्लाह ताला ने मना किया। फिर पूरी दुनिया गरीब हो जाएगी, सिर्फ एक जन के पास ही पूरा है। हाँ ऐसे बहुत से थोड़े से लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। आपने देखा है? फोटो देखा है कभी? कुछ लोगों के पास इतना सारा खाना, इतनी सारी गाड़ियां, इतना बड़ा महल, और कुछ लोगों के पास है ना, गरीब है, स्किन जैसे बोन्स पे आ गई, खाना ही नहीं है उनके पास। देखा है आपने? फोटो देखा है कभी? ऐसे भूख लगती है, इतनी भूख लगती है और फिर खाना नहीं मिलता है तो मर जाते हैं वो। हाँ, और बाकी ये लोग हैं सब कुछ जमा करके रखे। तो गलत है ना कि नहीं गलत है? किसने बताया था ये पुअर का पॉइंट? आपने बताया था। हाँ, तो पुअर लोगों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, आपके पास फर्स्ट गाड़ी, माशाल्लाह। ओके, और बताइए क्यों गलत है? बताओ चलो। क्यों गलत है ना? ये गलत है ना? क्यों गलत है? हाँ, क्यों गलत है? पुअर को नहीं मिलेगा। पुअर को नहीं मिलेगा, आपने कहा आपको गाड़ी, मर जाएंगे, गलत है ये। और बताओ लालच से क्या होता है मालूम है? फिर एक जन को ही सब कुछ मिल जाएगा, पूरा खाते रहेगा, बाकी सब मर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये आपने बताया गाड़ी मिल गई। और बताओ क्या गलत है इसमें? हाँ, गलत नहीं है कि सही है? एम्बुलेंस ले रहे हैं, वो सब ले रहे हैं, मगर हॉस्पिटल वो सबका काम ही नहीं कर रहे हैं। सही है। कुछ लोगों की लालच की वजह से बाकी लोगों का नुकसान हो जाता है। और बताओ, पता है आपको ये एक ऐसी चीज है जो रुकती ही नहीं। हाँ, जाती है। आदमी को इतना चाहिए तो और चाहिए, जितना है और चाहिए। हाँ, कितना आपको पता है? जितना है तो अल्लाह का शुक्र करने का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करने का। आपने बात तो सही कही कि अल्लाह का शुक्र करो, ऐसे मत करो। सबसे बड़ी दौलत क्या है मालूम है आपको? शुक्र करते हैं ना तो ये बहुत दौलत वाली चीज है, रिच हो जाते हैं। मालूम है? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो, सही मुस्लिम की हदीस है, सुनो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द अफ़लह मन अस्लमा, वो कामयाब हो गया जिसने इस्लाम ले आया, जिसने इस्लाम ले आया। वो रुज़िक़ा कफ़ाफ़न, उसे रिस्क जो है काफी होना चाहिए, उसे काफी रिस्क मिल गया। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि भाई आपको खाने के लिए कितना खाना चाहिए, पहनने के लिए कितने कपड़े चाहिए, रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, पैसा कितना चाहिए, कितनी गाड़ी चाहिए आपको ट्रैवलिंग के लिए, कैसे क्या चाहिए रुज़िक़ा कफ़ाफ़न। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो सक्सेसफुल हो गया जो इस्लाम ले आया और उसे काफी रिस्क मिल गया। वक़न्नाहुल्लाहु बिमा आताहु, और जो अल्लाह ने उसको दिया उस पे उसे कनात मिल गई। कनात का मतलब क्या मालूम है? कंटेंटमेंट का मतलब मालूम है आपको? मतलब जो मिला अल्हम्दुलिल्लाह, खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह। मालूम है आपको? वो शख्स अमीर होता है। क्या चाहिए? रुज़िक़ा कफ़ाफ़न। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो सक्सेसफुल हो गया जो इस्लाम ले आया और उसे काफी रिस्क मिल गया। वक़न्नाहुल्लाहु बिमा आताहु, और जो अल्लाह ने उसको दिया उस पे उसे कनात मिल गई। कनात का मतलब क्या मालूम है? कंटेंटमेंट का मतलब मालूम है आपको? मतलब जो मिला अल्हम्दुलिल्लाह, खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह। मालूम है आपको? वो शख्स अमीर होता है। कौन अमीर होता है? जिसके पास बहुत चीजें हैं वो नहीं, जिसके पास बहुत चीजें वो अमीर नहीं है। कौन अमीर है मालूम है? जो गरीब लोग को खाना, जो गरीब लोग को खाना, वो सब खाना, कपड़े, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो कौन अमीर है मालूम है आपको? चलो मैं आपकी बात समझ गया, आप सबकी बातें, कि सही वेल्थ कौन सी होती है? सही वेल्थ कौन सी होती है? ये आपके लिए खुदा थोड़े और जवाब दो। रेड वाली लो, खुदा आपको थोड़े और जवाब देने पड़ेंगे। हाँ, तब जाके मिलेगी आपको। मैंने दे दिया, छोड़ दिया, सबकी गाड़ियां मैं नहीं लूंगा, नो प्रॉब्लम। सबसे बड़ी दौलत कौन सी है मालूम है आपको? बोलो आपको, मैं आपको एक बताता हूँ बात, सुनो। आपको ये बात समझ में आ गई ना तो आप मालदार हो जाओगे। मालदार का मतलब मालूम है? मालदार का मतलब मालूम है आपको? बहुत कमाने वाला, बहुत पैसा है, वो मालदार है। सुनो अभी, एक शख्स है जिसके पास इतना सारा पैसा है, इतना सारा पैसा,
और एक है जिसके पास सिर्फ इतना है। ये पैसा है, सपोज करो ये पैसा है, एक के पास इतना सारा पैसा है और एक के पास इतना सी है। लेकिन इसके पास ये जो है ना, इसमें खाना भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। हाँ, सब कुछ के लिए काफी है। खाना भी खा सकते हैं इतने पैसे में, कपड़े भी हो जाएंगे, जरूरत भी पूरी हो जाएगी, सब चीज हो जाएगी इतने में। समझ रहे हैं आप? हाँ। और इसके पास इतना सब कुछ है और ये बोलता है मुझे और चाहिए। उसके पास वो है, मुझे वो भी चाहिए, ये भी मिल गया। मुझे और चाहिए, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो दिया, आई एम वेरी हैप्पी। ये क्या बोल रहे हैं? आई एम हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो दिया काफी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इन दोनों में हैप्पी कौन है मालूम है? ये हाँ, हैप्पी कौन है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कद अफलहा मन अस्लमा, वो कामयाब हो गया जो इस्लाम ले आया। हाँ, वो रुज़िक़ा कफाफन, उसके पास काफी रिस्क अल्लाह ने दे दिया। वक़न्नाहु अल्लाहु बिमा अताहु, जो अल्लाह ने दिया उसे, उस पर उसके पास कनात है। कनात मीन्स कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब क्या है मालूम है? जितना है उसमें खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, जितना है उसमें खुश रहो। अच्छा, आप बच्चों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग ये सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हो कि ये बात ध्यान भी देने वाले हो? ध्यान भी देने वाले। लालच यानी ग्रीड। और हाँ, ग्रीड कैसे होती है मालूम है? ग्रीड, हाँ, ग्रीड कैसे होती? ग्रीड, लालच। मतलब मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। आपके पास एक पेंसिल है स्कूल में, अब आप बोले मुझे नहीं दूसरी भी चाहिए, फिर मुझे तीसरी भी चाहिए, तो चौथी भी चाहिए, मुझे पांचवी भी चाहिए, छठी भी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सब पेंसिल मुझे चाहिए। ये सही है गलत है? गलत है। देखो कैसा है ना, अंकल, अल्लाह ताला आपको देते जो है ना उसमें खुश रहो। आपको अल्लाह ने ब्लू दी ना, हैप्पी रहो। ये भी चाहिए वो भी चाहिए वैसा नहीं करो। सुने आप? हाँ, देखो आपको हासिल करना है ना, हलाल तरीके से हासिल करो, उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करो, लेकिन लालच नहीं करना। एक वादी भर के सोना है, मुझे और एक वादी चाहिए, दूसरी वादी है, तीसरी चाहिए, तीसरी है, चौथी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। पता है आपको, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी सुनो। मानो दो भेड़िए, भेड़िया मालूम है? भेड़िया किसको बोलते हैं? भेड़िया किसको बोलते हैं मालूम है? तुम बताओ। हाँ, भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया किसे बोलते हैं मालूम है? वुल्फ। भेड़िया मालूम है वुल्फ क्या खाते हैं? हाँ, शीप आ जाए ना, शीप, गोट, शीप आ जाए तो भेड़िया क्या करेगा? खाएगा ना। अब ये दो भेड़िए हैं और भूखे भेड़िए, भूखे मीनिंग हंग्री, हंग्री भेड़िए है। और ये लोग आ रहे हैं, ये मेंढियां हैं, शीप है ये, शीप। सुनो, अब ये शीप बच के भागने दो उनको। हाँ, ये भेड़िए आ रहे। अब एक भेड़िए कितनी शीप को खाएंगे? सबको मार देंगे? नहीं। 1 2 3 सबको मारेंगे। मालूम है आपको कौन सही जवाब देगा? अगर उन लोग सबको मारने जाएंगे तो उन लोग ही मर जाएंगे। अच्छा, ये सब उन लोग ग्रुप में, तो ग्रुप में अटैक करेंगे। अरे वो तो शीप है ना, शीप तो भाग जाएंगे ना। शीप कैसे होते हैं मालूम है? शीप थोड़ी आके अटैक करते हैं करके, वो वुल्फ अटैक करती है ना। शीप तो भागती है। ये लोग है ना, एक को लिए खाए, पेट भर गया ना अगर, बाकी सबको छोड़ देंगे। हाँ, बाकी सबको छोड़ दे। फिर नेक्स्ट डे फिर से भूख लगेगी ना, फिर से आएंगे, फिर एक को लिए खाए, बाकी सबको छोड़ दिए। आके सबको नहीं मारते हैं लोग। हाँ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा ज़ीबानी जाइआनी उरसिला फी गनम, दो भूखे भेड़िए अगर मेंढियों में छोड़ दिए जाए, बी अफसद लहा, वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मिन हिर्सिल मरई अलल माली व शरफी लिदीनिही, जितना कि दो चीजें अगर एक शख्स में आ जाए, दो चीजें एक शख्स में आ जाए, वो है लालच, पैसे की लालच और नाम की लालच, इज्जत। पैसे की लालच और नाम की लालच क्या होती है? इज्जत। पैसे की लालच तो समझ में आ गई। नाम की लालच क्या है? इज्जत। इज्जत यानी मेरे को, अरे मुझे इज्जत चाहिए, बताओ। मेरे को उससे वो बोले अगर इज्जत मतलब के जैसे कि ना मूसा अगर टीचर से तू तराक से बात नहीं करने का, एकदम टीचर की इज्जत नहीं कर रहे हो, लेकिन नहीं, ये शख्स को इज्जत चाहिए। इज्जत कैसे मालूम है? मैं आया, तुम खड़े हो जाओ मेरे लिए,
मैं आया तुम झुक जाओ मेरे सामने, मैं आया तुम मुझे ये दो, तुम मुझे वो दो, तुम ये सब है ना। बहुत से लोग होते हैं बड़े इज्जत, बोले मेरी इज्जत मेरी इज्जत। अगर किसी के अंदर लालच आ जाए ना इज्जत की लालच कैसी होती मालूम है? खुदा को चाहिए अब तारीफ तो करो मेरी, हाँ, आई वांट प्रेज। तो इज्जत की लालच है ना, वो भी बहुत बुरी चीज होती है मालूम है। हाँ, अगर आपके अंदर है ना इज्जत की लालच आ गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 2 भूखे भेड़िए अगर मेंढियों में छोड़ दिए जाए वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना एक शख्स के अंदर पैसे की लालच आ जाए और इज्जत की लालच आ जाए तो वो उसके दीन को नुकसान पहुंचाएगी। मालूम है दीन, हमारा दीन है ना इस्लाम, ईमान है ना हमारा अल्लाह पर, नमाज पढ़ते हैं ना, हाँ, रोजा रखते हैं ना, ये हमारा दीन है ना। अगर लालच आ गई ना पैसे की तो लोग नमाज भी छोड़ देते हैं। अगर लालच आ गई इज्जत की ना तो इस्लाम भी छोड़ देते हैं। अगर लालच आ जाए ना एक इंसान में, हज करने नहीं जाते, पैसा होता है फिर भी हज करने नहीं, मुझे और पैसा चाहिए। लालच आ जाए ना, हराम काम करेंगे, हाँ, गलत काम करेंगे, कुछ भी करके पैसा पैसा पैसा। तो बच्चों अभी ये लालच से आपको बचना है, इंशाल्लाह बचेंगे, लालच से बचेंगे। हाँ, देखो आप लोग सब बच्चे हो, आप लोग कुछ टाइम में बड़े हो जाओगे और बच्चे होने के साथ साथ भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग अपने आप को लालच से बचाएं। जब आपको पता है कोई इंसान लालची बन जाता है ना, हाँ, तो उसके दिल में सुकून नहीं रहता है, वो खुश नहीं रहता है, हमेशा गम में रहता है, हमेशा पुअर होता है, पुअर, ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, हमेशा पुअर होते हैं। और मालूम है रिच लोग कौन है? रिच लोग वो है जो अल्लाह की इबादत करते हैं और जिनके पास कंटेंटमेंट है, कनात है, मतलब उनको लगता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो दिया मैं उसमें खुश हूँ। बोलो अल्लाह ने जो दिया उसमें मैं खुश हूँ। बोलो आप भी बोलो, जो अल्लाह ने दिया उसमें मैं खुश हूँ, जो अल्लाह ने दिया उसमें मैं खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सोचो अगर आपके पास दुनिया का सब के सब पैसा आ गया, उसके बाद मरेंगे या नहीं मरेंगे? मरेंगे। और मरेंगे तो कुछ लेके जाएंगे नहीं, सब क्या होगा? छोड़ के जाएंगे, है कि नहीं? हाँ। दुनिया का सब के सब पैसा आपके पास हो तो क्या करेंगे? छोड़ के जाएंगे। तो दुनिया में थोड़े साल के लिए जीना है, हाँ, तो लालच के साथ क्यों जिए? दुनिया में लालच के साथ क्यों जिए? फायदा क्या है? लालच करने से आप लोगों को परेशान कर देते हो, लालच करने से दुनिया में तकलीफ होती है, लालच करने की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर ये लोगों को भी गुस्सा आता है कि तुमने लालच की, सब पैसा इनका ले लिया, सब इनकी गाड़ियां ले ली, तो क्या होगा? वो लोग भी आएंगे, परेशान करेंगे। दुनिया में बुराई बढ़ती है लालच से। लालच की वजह से क्या होता है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। लालच की वजह से जंगें होती है, लालच की वजह से मर्डर होते हैं। हाँ, अरे गाड़ी रहती है ये वाली, बहुत ग्रीडी रहती है। हाँ। सब गाड़ी देखो, यहाँ पे खड्डा है, यहाँ पे ना खड्डा कर रहे हैं, हाँ, वो सब कर रहे हैं। ओके, ये बहुत ग्रीडी गाड़ी है, ग्रीडी गाड़ी है वो। ओके, फिर ये भी हेल्प कर रहा है इन लोग को यहाँ पे, हाँ, पूरा कचरा वो सब हटाने, फिर लोग भी करेंगे। वो गाड़ी हेल्प कर रही है। हाँ। ओके, और फिर ये बहुत ग्रीडी रहती है। हाँ, इसको ना बहुत जल्दी जाना रहता है, ओके, आगे वहाँ पे, फिर वहाँ से इधर रुक जाएगा, फिर वो बाजू में से जाता है और फिर आगे जाके थोड़ा एक गाड़ी से टक्कर मार देता है और वही गिर जाता है, क्योंकि वो ग्रीडी बहुत रहता है। राइट। कितने सारे ट्रैफिक के एक्सीडेंट क्यों होते हैं? ग्रीडी होने की वजह से होते हैं, है ना, कि मुझे सबसे आगे जाना है। हाँ, तो ये ग्रीडी होना, ये भी एक टाइप की ग्रीडीनेस है। तो बच्चों ग्रीडी बनेंगे? नहीं, इंशाल्लाह नहीं बनेंगे। हाँ, अब लास्ट इम्तिहान आपका, और आपको बनाना है, ब्लो करना है आपका बलून, और जिसका बलून सबसे बड़ा उसको मिलेगा एक प्राइज, जिसका बलून फूट गया उसको मिलेगा कुछ भी नहीं। तो आपको संभालना है, ग्रीड भी नहीं आनी है आपके अंदर, और साथ साथ में जीतना भी है। हाँ, वेरी गुड। सिर्फ पकड़ना है आपको, गांठ नहीं मारना।
पकड़ लिया? चलो हम लोग कंपैरिजन करें, पकड़े रहो। हमारा ओके 1 2, ये है आपका बलून 3। खुदा आपका बलून आ रहा है? नहीं आ रहा है? अच्छा मत बंद हो, ठीक खाली रखा। नो प्रॉब्लम। तो इसके अंदर सबसे बड़ा बलून किसका है? बिलाल भाई। बिलाल भाई का है। सेकंड नंबर किसका है? यूसरा। यूसरा का है? मूसा का है? सेकंड नंबर नीचे यूसरा का रखो, है। नीचे। हाँ, उससे मालूम Okay. पड़ेगा, नीचे टच। और थर्ड नंबर मूसा का है। हाँ, तीनों के तीनों को। फोर्थ नंबर हुदा का। तो यहाँ पे है बलून। फाइनली सब कुछ हम दुनिया में छोड़ के चले आएंगे, कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला है। तो ये था हमारा एक लेसन लालच के बारे में, ग्रीड के बारे में। आप सब बच्चे भी याद रखें और अपने आप को लालच और ग्रीड से बचाकर जिंदगी गुजारें। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह और बातों के साथ हमारे प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। Mm-hmm.